अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावे पर दावे कर रहे हैं। 32 दिन में अपनी अभूतपूर्व कामयाबी का डंका पीट रहे हैं। ईरान को तबाह बता रहे हैं, लेकिन ना तो युद्ध थमता दिख रहा है और ना ही बम बारूद रुक रहे हैं। ईरान वॉर के बाद ट्रंप ने 3.5 घंटे पहले अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए जमकर अपनी पीठ थपथपाई। दूसरी ओर ईरान के मिसाइल साइट पर बमबारी भी की। इस्फहान साइट धुआं धुआं हो गया। ईरान ने भी हमले की अपनी लहर जारी करके ट्रंप को बता दिया कि आईना क्या है, यानी सच्चाई क्या है। ईरान झुकेगा नहीं। अब हम जरा आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप के नाम 20 मिनट के संबोधन में क्या कहा। सबसे बड़ा दावा तो ट्रंप ने यही किया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कामयाब रहा। अमेरिका ने सारे टारगेट हासिल कर लिए हैं, ईरान को तबाह कर दिया है। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म कर दी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब तबाह हो गए हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने अपने मित्र देशों के टका सा जवाब देते हुए कहा कि अपना तेल आप खुद संभाल लो। हॉर्मुज रूट पर अपने जहाजों की सुरक्षा खुद कर लो। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका को तेल की चिंता नहीं है। अमेरिका के पास काफी बड़ा भंडार है। वेनेजुएला से भी तेल और गैस मिल रहा है। तो ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, ये ट्रंप बार बार कह रहे हैं। ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं। वहां पर जो परमाणु शक्ति बनने की कोशिश ईरान कर रहा था, उस पर हमने गहरी चोट दी है। पाषाण युग में हम ईरान को ले गए हैं। ईरान को परमाणु बम बनाने से हमने रोका। जो हमारा लक्ष्य था, मिसाइल बनाने की जो क्षमता थी, उसको खत्म कर दिया। ईरान की सेना, नौसेना, वायुसेना, उनको हमने खत्म कर दिया। विवाद खत्म होते ही हॉर्मुज खुल जाएगा। यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनका जो तय लक्ष्य था वो उन्होंने पूरा कर लिया है। अभी 2 दिन पहले अगर आप उनको सुन रहे होते तो वो कहते हैं कि हम अपने अंतिम लक्ष्य तक लड़ाई रखेंगे, यानी हमारा लक्ष्य अचीव करके हम युद्ध खत्म कर देंगे। उसके बाद उनका बयान आता है कि 2 से 3 हफ्ते में हम युद्ध खत्म कर देंगे। सबसे ज्यादा नजर इस बात पर थी कि आखिरकार ट्रंप आज क्या बोलते हैं। ट्रंप ने वापस से वही बात दोहराई है और ये कहा है कि हमने ईरान की शक्ति को क्षुण्ण किया है और ऐसे में अब हमने अपना लक्ष्य, अपना टारगेट हासिल कर लिया है। As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's Navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, बहुत उम्मीद थी कि ट्रंप कुछ बोलेंगे तो ऐसा जिससे कुछ नई बात पता चले, लेकिन ट्रंप ने अपनी सारी बात दोहराई है। ट्रंप ही ये तय कर रहे हैं कि उनका लक्ष्य पूरा हो गया है। वो पुराने युद्धों से तुलना कर रहे हैं कि देखिए हमने युद्ध कितना बढ़िया लड़ा, और वही बता रहे हैं कि ईरान को हमने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। देखिए अर्पिता, पहले भी हम लोग बात करते रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयानों को उनकी घरेलू राजनीति के चश्मे या उसके प्रिज्म से भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के नाम संदेश दिया, वो भी 9 बजे के वॉशिंगटन के प्राइम टाइम के अनुसार सारे नेटवर्क्स पे कटा, ये उनके स्पष्टीकरण की कोशिश थी। और उसमें उन्होंने एक तरीके से अपने ट्रूथ सोशल के पुराने पोस्ट और साथ ही उनके जो पुराने बयान थे उनका एक कंपेंडियम बना दिया, उसका एक संकलन बना के उन्होंने जनता के सामने पेश कर दिया। मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि वो जनता को ये बता सकें कि पहली बात ये कि ये बहुत लंबा ऑपरेशन नहीं है, हमने वो सारी चीजें हासिल की हैं जो पुराने राष्ट्रपति हासिल नहीं कर पाए। मैं कितना शानदार कर रहा हूं, मैं कितना बेहतर कर रहा हूं, मैं अमेरिका को कितना सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके लिए जो तेल के दाम बढ़े हैं, आपके लिए जो थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, आपके जो स्टॉक प्राइसेस थोड़े से डाउन हुए हैं, वो कुछ समय का पेन है, लेकिन आगे बहुत ज्यादा गेन है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम इसे खत्म कर लेंगे। और हमने अमेरिका को ज्यादा सुरक्षित बनाया है। हमने उन अमेरिकी सैनिकों की जान का बदला लिया है जिन्हें बेरूत के अंदर मारा गया, जिनको
अमेरिका के तमाम सैनिकों को जो ईरान ने निशाना बनाया, इस तरीके के तमाम स्पष्टीकरण देके उन्होंने एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है अपने एक्शंस का। यानी जो हो चुका है, जो कर चुके हैं, जिसके लिए वो एक्शन शुरू कर चुके हैं, अब उन्होंने इसका जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है। अमेरिका में ये सवाल उठ रहे हैं अब अर्पिता कि ये अगर बयान देने थे तो ये ऑपरेशन शुरू होने से पहले दे सकते थे या ऑपरेशन शुरू होने के बाद ये कुछ दे सकते थे। 4 हफ्तों के इंतजार के बाद उन्होंने वो कहा जो जिसके बारे में वो पहले ही सारे बयान देते रहे हैं, ये सारी बातें वो पहले ही कर चुके हैं। जो उन्होंने नहीं कहा, यानी किससे वो बात कर रहे हैं, इसका एंड गेम क्या है, उसमें समाधान का रास्ता क्या है, सीज फायर कब होगा और किस तरीके से अमेरिका इस कार्रवाई से बाहर निकलेगा, इन तमाम चीजों पर फिलहाल उन्होंने किसी भी तरीके की कोई स्पष्टता नहीं दी है। लेकिन एक इसीलिए बड़ी चीज है दुनिया थोड़ा प्रणय, कंफ्यूज है। देखिए आप युद्ध में जा रहे हैं और आप खुद ही कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, यानी ट्रंप को वो तो हम लोग हमेशा से बात कर रहे थे कि जहां ट्रंप को लगेगा कि अब हम फंस गए वहीं कह दो कि हाँ यही हमारी जीत थी।